अस्सलाम वालेकुम। सो मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि हमने बहुत सारी प्लानिंग की होती है, बहुत सारे काम होते हैं कि करने होते हैं लेकिन दिल नहीं कर रहा होता। और उनमें से कुछ टास्क तो ऐसे होते हैं जो हम कर के बोर हो चुके होते हैं, स्पेशली अगर किसी सब्जेक्ट को हमने काफ़ी ज़्यादा दिन दे दिए हैं, तो एक टाइम आता है कि हमारा उसको पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता और हमें लग रहा होता है कि हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब मैंने ना इसको जार्स के साथ डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि आप ये समझें कि आप जो सब्जेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसी, तो आपने थोड़ा-सा किया, उसके बाद आप फेड अप हो गए और आपका बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं उस पे बन रहा। ट्राई टू ओपन एस्से। अगर एस्से को भी नहीं दिल करता, कोई और सब्जेक्ट खोल लो, डू एनीथिंग। अच्छा, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ ले लें। आपकी कोई भी लाइफ़ स्किल आप सीख रहे हैं, कोई भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, इसके अलावा यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स जो कि प्रोडक्टिव है, नॉट नेसेसरीली सीएसएस की पढ़ाई है, लेकिन प्रोडक्टिव है, अच्छी है, बी इट रिलेशंस विद पीपल। तो अगर वो भी कोई अच्छा काम करे, उसको भी एक जार की तरह अपने ज़हन में ना बनाओ, उसका एक ग्राफ, और सोचो कि उसकी एक पिक्चर लेके आओ माइंड में, और ये सोचो कि उस दिन आपने ना हर दिन थोड़ा-थोड़ा उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ ना कुछ डाल रहे हो। और उससे ये होगा कि जिस काम से आप फेड अप हो गए हो, वो ज़ाया नहीं हुआ आपका। वो आपका जार एक तरफ पड़ा है, अब आपने कोई और जार खोल ली। फॉर एग्ज़ाम्पल पाक अफ़ेयर्स, अब उसमें दिल लगने लग गया। तो वहाँ पे आप जो है नॉलेज अपना डाल रहे हो, टाइम अपना डाल रहे हो, और वो बढ़ता जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ दीज़ 4-5 मंथ्स फिर आप देखो कि आप कहाँ पहुँचे हो। यानी ये जो मायोपिक सा आपका व्यू है ना कि अभी इस महीने मैंने ये तो चीज़ छेड़ी ही नहीं थी। हो सकता है कि इस महीने आपका वो हाथ लगाने या पढ़ने को भी ना दिल कर रहा हो, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। नहीं दिल कर रहा, नहीं उस पे फ़ोकस बन रहा, दिल कर रहा है कोई और सब्जेक्ट कर लूँ, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, उसमें मज़ा आ रहा है करने में, तो वो कर लो। और बाकी का काम जो है वो उसको एज़ अ जार उसको आप ओपन करो नेक्स्ट मंथ। तो इट्स लाइक दैट। यानी आपका ना टाइम और एनर्जी ज़ाया नहीं होते। और इसके अलावा भी आपके, अगर आप अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर मैरिड, तो आपकी और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इफ़ यू हैव किड्स, तो उनके साथ भी लगाया हुआ टाइम स्पेंड किया हुआ, वो ज़ाया नहीं जा रहा, वो आपका उस जार के अंदर जा रहा है, वो सेव हो रही हैं चीज़ें। तो उन चीज़ों को भी अलग से टाइम देना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ यू डोंट वांट एनी ऑफ योर जार, बी इट योर रिलेशंस, बी इट योर सोशल इंटरैक्शंस, बी इट योर स्टडीज़, योर लाइफ में कोई भी चीज़ है ना, आप किसी भी चीज़ में नहीं चाहते कि आपका जार एम्प्टी हो। सो जब नहीं पढ़ने को दिल किया, कुछ और कर लो, और उसको ऐसे ही सोचो कि आप उसके अंदर कुछ डाल रहे हो, कुछ इकट्ठा कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो अपनी, जो, और ये सेविंग्स लाइफ में कहीं न कहीं ज़रूर काम आती हैं। आप उसको साथ-साथ, आपका नहीं पढ़ने को दिल करता, बिल्कुल ना पढ़ो, लेकिन बिल्कुल फ़ारिग भी ना रहो, क्योंकि जब आप फ़ारिग रहते हो, वो लेज़ीनेस वो आपको और ज़्यादा डिप्रेस करती है, वो और ज़्यादा परेशान करती है, गिल्ट में आपको डालती है। सो दैट्स माय पॉइंट, कि इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके इसको कर लो। एंड सेम गोज़ विद द दुआज़। अब जितनी दुआएँ माँगते हैं, वो एक जार की तरह फ़िल हो रहा है आपका जार दुआओं का, उसको करते रहें, चाहे कबूल हो रही हैं, नहीं हो रही, उसको करते रहें, डेली दुआएँ माँगे, बहुत सारी दुआएँ माँगे, एंड स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ गज़ा, मुसलमानों के लिए, उनके जीतने के लिए, उनके लिए बहुत दुआएँ करें। एक टाइम आता है, इंसान ना रियलाइज़ करता है कि मैंने अपना टाइम ना सही तरह स्पेंड नहीं किया, जो गुज़रा वो कोई इतना अच्छा टाइम नहीं था। तो ये रिग्रेट ना इंसान को बहुत होता है। सो अगर आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी बाकी ज़िंदगी को भी सामने रखें। ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से सबको इग्नोर ना कर दें। बहुत सारे लोग ना इस जर्नी में बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे, हत्ता कि वो कामयाब होने के बाद और ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। जब आपको उनसे डील करना पड़ता है, देन यू रियलाइज़ कि उनकी ह्यूमैनिटी पता नहीं कहाँ चली गई है। सो कीप ऑल द थिंग्स इन अ गुड बैलेंस, और अपनी लाइफ़ के किसी भी जार को खाली नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम।